आधी रात के वक्त भेड़ियों की आवाज सुनकर विधवा बकरी चमेली की आंखें खुल जाती हैं। बल्लू, कहाँ हो तुम? चमेली बकरी डरते हुए अपने झोपड़े से बाहर आती है। ये बच्चे कहाँ चले गए? कहाँ हो तुम बेटा? बल्लू, कहाँ हो तुम? आधी रात में वहाँ चमेली की आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। मैंने कितनी बार कहा है रात होने से पहले घर आ जाया करो, लेकिन मेरी सुनता कौन है? अब आधी रात कौन है, कहाँ ढूंढूं? जंगली जानवरों से डरते डरते बकरी अपने बच्चों को ढूंढने लगती है, पर उससे बच्चे नहीं मिलते हैं। देखते ही देखते सुबह हो जाती है। बच्चों को ढूंढते ढूंढते सुबह हो गई। पता नहीं मेरे बच्चे कहाँ होंगे। चमेली बकरी अपने बच्चों की तलाश कर रही थी, तभी वहाँ कई सारे जानवर आ जाते हैं। हिरन, क्या तुमने मेरे बच्चों को कहीं देखा है? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, मेरे बच्चे रात से कहीं चले गए हैं। चमेली, तुम्हें पता है ना, आजकल जंगल के बाहर खूंखार जानवर आते रहते हैं और मासूम जानवर उनका पहला शिकार होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे बच्चों को उन जानवरों ने मार दिया हो? ऐसा मत कहो भालू भाई। तो अब तुम ही बताओ, वो रात से अब तक घर वापस क्यों नहीं लौटे? भगवान करे मेरे बच्चे सलामत हों। चमेली बकरी बच्चों को आवाज देते देते आगे बढ़ जाती है। बच्चों को ढूंढते ढूंढते वो एक नदी के पास आती है, जहाँ एक बकरे के साथ उसे उसके बच्चे दिखाई देते हैं। बल्लू! माँ, आप रात भर कहाँ थे बच्चों? मैं कल रात से तुम्हें जंगल में पागलों की तरह ढूंढ रही हूँ। दरअसल कसूर इनका नहीं है। कल ये दोनों मेरे बेटे पिंटू के साथ यहाँ खेलने आए थे, मगर रात हो जाने की वजह से मैंने ही इन्हें घर नहीं जाने दिया था। हाँ माँ, अंकल का बेटा पिंटू मेरा दोस्त है, हम उसी के साथ यहाँ खेलने आए थे। तुम्हें पता है रात भर मैं कितनी टेंशन में थी। मम्मा, अंकल अभी हमें घर छोड़ने ही आ रहे थे। ठीक है, अब शाम होने से पहले घर पर आ जाना, ओके? जी मम्मा। बच्चों को जिंदा देख चमेली की जान में जान आती है। वो गुलाब को आभार कहती है। मेरे बच्चों की जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। पर अगर बुरा ना लगे तो एक बात पूछूं? जी पूछिए। आप अकेली खतरे से खेलते हुए यहाँ तक आई, क्या मैं पूछ सकता हूँ आपके पति इस वक्त कहाँ हैं? वो अब इस दुनिया में नहीं है।